बहुत। जैसे प्रेजेंटेशन, अभी जैसे मान लीजिए कल मैंने 5 प्रेजेंटेशन किए, तो एवरेज में 3 का लेके चलता हूँ। नौकरी भी करता हूँ और 3 प्रेजेंटेशन करता ही करता हूँ। वहां मैं रिजल्ट से बिल्कुल डिटेल्स रहता हूँ। तो परवाह नहीं करता, मुझे बता आज नहीं कल लोग मशीन लेंगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, जैसे 2019 में जनवरी में मैंने काम स्टार्ट किया, तो जिन लोगों को मैंने 19 में प्रेजेंटेशन किया था उन सभी लोगों ने मशीन ले ली। एक भी नहीं बचा, मैं डायरी चेक करता हूँ। अरे वाह। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत उतावलापन दिखाते हैं कि ये अभी ले ले। कस्टमर बहुत मतलब चालाक होता है। वो बोलते हैं आपका डेमो बहुत अच्छा है, आपकी मशीन बहुत अच्छी है। इतना बोलते ही मैं समझता हूँ कि इसको भी कुछ समझ में नहीं आया, केवल ये हमें खुश करने के लिए हमारे पे उपकार कर रहा है। अगर किसी ने बोल दिया कि मशीन बहुत अच्छी है, आपका डेमो बहुत अच्छा है, तो वो मेरा मानना है कि वो हमारे पे उपकार करने के लिए ऐसा बोल रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर अच्छी होती तो वो मशीन के लिए ऑर्डर करता, या उसको मतलब वो सहम जाता, सीरियस हो जाता कि देखो मैं क्या पानी पी रहा हूँ। अगर उसके चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा देख के, वो खामोश नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए उसको कुछ समझ में नहीं आया। और उसने अनुज जी को खुश करने के लिए सब बोल दिया कि अनुज जी आए हैं, इन्होंने समय निकाला है, तो हमारी भावनाओं की कद्र करने के लिए उसने हमें ऐसा बोला। ये मेरा मानना है। थैंक मैं यू। फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रहा हूँ, तो कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, थोड़ा गाइड कर देना सर। कोई बात नहीं, गलतियां करो, जम के करो। ठीक है, खूब करो। जितनी गलतियां करेंगे हम लोग उतना सीखेंगे। और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मैदानी जंग में मत करो, यहीं पे कर लो गलतियां। सरहद पे, बॉर्डर पे जाके गोली खाने से अच्छा है कि ट्रेनिंग में पसीना बहा लिया जाए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे बहुत प्यारे मित्र ओम प्रकाश कोरी जी आज अपनी जो विजडम है उनका, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी वो पेशकार हैं और लाइफ का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनको। तो उस एक्सपीरियंस को कंबाइन करके जो उन्होंने ये मैजिक को किया है ना, वो काबिले तारीफ है। पार्ट टाइम में 6 से 2 बने हैं और उनकी टीम में कई 6 हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी के लिए आप लोग कम से कम चैट में लिख के वेलकम 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 ओम प्रकाश कोरी जी को वेलकम कीजिए। वर्चुअल क्लैपिंग करना चाहते हैं, वर्चुअल क्लैपिंग कीजिए। और मुझे लगता है कि आज आपको बहुत बेसिक चीजें, बेसिक काम जो हमारा है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है। सो वेलकम ओम प्रकाश कोरी जी, वेलकम। आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सर ने आज मुझे मौका दिया और आप लोगों के बीच में हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करता हूँ वो थोड़ा आप लोगों को शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को मेरा मानना है कि बहुत बेनिफिट होगा। और इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन करता हूँ, मेरा मानना है। बाकी तो जो आप सभी जजेस हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे पता नहीं, उसका मतलब जो आप बताएंगे कि मेरा प्रेजेंटेशन लोगों को किस प्रकार से मतलब आगे ले जा सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं जहां भी पहुंचता हूँ सिर्फ पानी की चर्चा करता हूँ, और सीधा बोलता हूँ कि आपका पानी और मेरे पानी में क्या फर्क है। और बहुत ही 5 से 10 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। तो 10 मिनट के टाइम के लिए कोई मना नहीं करते। और इसको मैं लंबा नहीं खींचता, बहुत शॉर्ट रखता हूँ। मेरा मानना है कि व्यक्ति का माइंड सुनने के लिए बहुत कम समय के लिए तैयार रहता है, 10-15 मिनट लास्ट एक्टिव मोड में रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक उसका माइंड सुनने की स्थिति में है, तब तक उसको सब कुछ बता दूं जितना बता सको। और मुझे पता चल जाता है कि अभी सुनना नहीं चाह रहा, वहीं स्टॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, जो इसकी माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है उससे। तो अभी मेरे पास इसका है, एक तेल रखता हूँ मैं, तिल्ली का तेल। सभी गौर से देखिए सर। और मैं सीधा अगले से पूछता हूँ, यहाँ हाथ पे लगा के इस तरीके से।
तो एक बार भाई साहब इसको सूंघ के बताना क्या चीज है। तो वो बताते हैं इसको तेल है, वो तेल बोल देते हैं, तो मैं ज्यादा बहस नहीं करता, तिल्ली का है सरसों का है, कोई आगे प्रश्न नहीं करता, और मैं सीधा उनसे आगे का काम स्टार्ट करता हूँ। अगले से मैं बोलता हूँ कि आप अपना पानी ले आइए, जो भी पानी पीते हैं। मैं ये नहीं कहता आप बिस्लेरी लेके आओ, आप बारिश का पानी लेके आओ, आप आरओ का पानी लेके आओ, आप टैप वाटर लेके आओ। मेरा एक ही सवाल होता है, आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी का एक गिलास हमें चाहिए। उसके बाद मैं 2 गिलासों में सीधा ये तेल डाल देता हूँ। आप देख पा रहे हैं, सभी सभी को दिखाई दे रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। 2 गिलास में मैंने तिल्ली का तेल डाला है। उसके बाद ये जो नॉर्मल पानी है, जो पानी हमारे कस्टमर का होता है प्रोस्पेक्ट का, उस पानी को मैं लेता हूँ और सीधा एक गिलास में डालता हूँ। और फिर मैं अगले से जो ये मेरा पानी है कैंगन वाटर, ये एक गिलास में डालता हूँ। अब यहां से मैं सवाल करना स्टार्ट करता हूँ। सवाल तो मैं पहले भी कर लेता हूँ कि ये कौन सा पानी, कस्टमर बोलता है ये मेरा पानी, ये बोलता हूँ ये कौन सा पानी, ये आपका पानी। अब मैं एक सवाल करता हूँ पहला, कि इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? तो कस्टमर बोलेगा जी हाँ, इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। मेरा आप रखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या अंतर दिखाई दे रहा है इसमें। तो आप लोगों को भी इसमें दिख रहा है। कस्टमर ये आंसर करता है कि एक में तेल ऊपर तैर रहा है, जो कस्टमर का जल है उसमें, और हमारे कैंगन वाटर में तेल टूट चुका। अच्छा, यहाँ ओम प्रकाश जी ये 9.5 ही यूज करते हैं यहाँ पे? यस, 9.5 सर। ठीक है। अब ये तो मैं यहाँ प्रसंग अगले से कहता हूँ कि ये तो नंगी आंखों से देखने का फर्क है कि एक गिलास जो आपका पानी है उसमें पानी ऊपर एक जगह, पानी के ऊपर तेल इकट्ठा है एक जगह, और हमारे पानी ने तेल को ब्रेक कर दिया, ये घुल गया। ये तो देखने का फर्क है नंगी आंखों से। अब हमारी बॉडी में जो नॉर्मल पानी जाकर क्या कर रहा है और ये क्या करेगा, ये बात महसूस करने की और समझने की है। वहां मैं उनको बताता हूँ कि जब नॉर्मल पानी को हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है, और जैसे जाता है थोड़ा बहुत काम करता है और ये निकल जाता है। और हमारे जो स्टोमक के आसपास के एरिया में फैट और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता रहता है। जैसे पेट मोटा होना, मतलब वसा स्टोमक के आसपास के एरिया में इकट्ठा होता रहता है, जैसे ज्यादा होता है तो लीवर में भी फैट जमा होने लग जाता है। उसका दुष्प्रभाव होता है कि लीवर में फैट जमा होने से शुगर की प्रॉब्लम होती है, शुगर अनकंट्रोल होती है। पेट के आसपास फैट जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने वाली बीमारियां होती हैं, फैट से बढ़ने वाली बीमारियां होती हैं। जब कैंगन वाटर हम पीते हैं तो ये हमारे शरीर में जाता है, प्यास तो बुझाता ही है, इसके साथ ही जहां जहां बॉडी को फैट की कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है वहां वहां फैट और कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है, इकट्ठा नहीं होने देता। मेरी बात सभी को सुनाई दे रही है? एकदम बढ़िया। कि एक मतलब ये इकट्ठा नहीं होने देता फैट को और कोलेस्ट्रॉल को, स्टोमक और स्टोमक के आसपास के एरिया जैसे लीवर है, तो इनमें इकट्ठा नहीं होने देता। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, कि जैसे शुगर में इसके बेनिफिट है, सारी फैट को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, तो हम हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। और वर्तमान समय में लोगों को जो ज्वाइंट पेन की बहुत बड़ी समस्या है, कट कट की आवाज आती है, उसका कारण भी इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि हम तेल इसलिए खाते हैं कि तेल में फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसकी हमारी ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को जरूरत है। नॉर्मल वाटर पीते हैं तो बस वो एक जगह इकट्ठा रहता है, ये कैंगन वाटर उसको ज्वाइंटों में सब जगह पहुंचाएगा, एक जगह इकट्ठा भी नहीं होने देगा, तो हमारे जैसे जो भी ज्वाइंटों में चिकनाई वगैरह सभी ज्वाइंट्स के पास पहुंचेगी। इससे जो घुटनों की प्रॉब्लम में भी लोगों को बेनिफिट मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। ये सारे बेनिफिट्स इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। और फिर एक बात पसंद बोलता हूँ कि आज के समय में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत तरक्की की है।
डॉक्टर्स के पास गैस एसिडिटी से लेके कैंसर तक का ट्रीटमेंट है। बेशर्त की पेशेंट की जेब में मोटा पैसा होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर का उसको पता होना चाहिए। सब बीमारियों का इलाज है हमारे डॉक्टर्स के पास। परंतु एक डिजीज ऐसी है, अगले से पूछता हूँ कौन सी डिजीज है जिससे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा death हो रही है। तो कस्टमर बोलता है हार्ट अटैक। मेरा सवाल होता है कि ये जो दोनों में से कौन सा पानी है जो हार्ट अटैक से बचने में हमारी सहायता कर पाएगा। तो वो उसका आंसर होता है ये जो कैंगन वाटर। यहाँ इसको मैंने इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मेरा सवाल होता है कि क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा। बोले हाँ, यस इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको और शेयर करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं दूसरा इसका जो दिखाता हूँ इसको, वो भी आपको अभी शेयर करता हूँ। बताओ उनको दोनों गिलास को यहाँ रखो। मैं अजवाइन रहा हूँ इसमें, और अगले को बोलता हूँ एक बार इसको सूंघ के बताना, देखना मत। वो सूंघता है, उसके माइंड पे थोड़ा दबाव बनता है, उसका कंसंट्रेशन होता है। ये इसलिए पूछता हूँ कि उसका माइंड प्रेजेंटेशन में है या नहीं, मतलब वो मेंटली प्रेजेंट है या फिजिकली प्रेजेंट है, ये टेस्ट करता हूँ उसका। उसको बोलता हूँ कि इसको देखना मत। अगर उसने देख लिया तो वहां मैं जज कर लेता हूँ कि ये व्यक्ति मना करने के बाद देख रहा है, इट मीन ये किसी के बाप की नहीं मानेगा, ये अपने खुद की मानेगा। और मेरे कहने से देख लेता तो मैं समझ लेता हूँ कि क्लोजिंग मोड पे कैसे जाएगा, कि ये सीधा आदमी है, ये विश्वास कर लेता है। कई आदमी जैसे नजर बचा के देखने की कोशिश करते हैं, तो मैं नोटिस करता हूँ कि ये व्यक्ति देख रहा है, इट मीन्स ये किसी की नहीं मानेगा, ये अपनी समझ से ही काम करेगा, जो करेगा परख के करेगा। उसके बाद वो बता देते भाई अजवाइन है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालता हूँ। ये पानी डालो। अब उनसे बोलता हूँ कि आप ये पानी कौन सा है, तो बोलते हैं ये हमारा पानी है, खुद से डलवा लेता हूँ जैसे आप डालिए इसको। ये जो भी पानी उनका है वहां मैं बहस नहीं करता, नल का हो कोई भी हो। उसके बाद जो हमारा कैंगन वाटर है उसके बारे में सवाल करता हूँ, ये कौन सा पानी है, तो वो बोलते हैं कि कैंगन वाटर है, तो डालिए इसमें। अब 1 डेढ़ मिनट तक कस्टमर को मैं बातों में लगा लेता हूँ, ताकि ये पानी अपनी कार्रवाई कर देता है। तो मैं वहां सवाल करता हूँ कि देखिए अजवाइन के बारे में आप जानते ही हैं कि अजवाइन एक आयुर्वेदिक औषधि है, और अजवाइन वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करती है। अजवाइन में 33 गुण है। अजवाइन ठोस है, इसलिए अजवाइन के ऊपर 7 छिलके होते हैं, 7 परत। परत भी बोल देता हूँ, छिलके भी बोल देता हूँ कि अजवाइन की जो गोली होती है जिसमें पोषक तत्व होते हैं, उस पे 7 छिलके होते हैं। तो उसको पोषक तत्वों को निकालने के लिए हमें बहुत कूटना पिटना पड़ता है। इतने में हमारा कैंगन वाटर अपना जादू दिखा देता है। आपके सामने दिखा दिया इसने, आप देख पा रहे हैं दोनों गिलासों में। एक में देख पा रहे हैं सर। हाँ, देख रहा हूँ प्रकाश जी। तो उसके बाद मैं सवाल करता हूँ कि कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, तो कस्टमर बोलता है जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको। तो वो बोलते हैं कि जो कैंगन वाटर है उस गिलास में येलो कलर आ रहा है, और जो नॉर्मल वाटर है वो पानी ऐसे के ऐसे पड़ा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल होता है प्रोस्पेक्ट से कि इसका रंग येलो क्यों हो रहा है। तो कई बार कस्टमर बोलता है कि अजवाइन इसमें घुल गई और इसमें घुली नहीं, तो वहां मैं बोलता हूँ, मेरा क्वेश्चन होता है कि अजवाइन पानी में घुली है या पानी ने अजवाइन का एक्सट्रैक्ट निकाला है। तो कस्टमर सीधा बोलता है कि पानी ने अजवाइन के पोषक तत्व निकाल लिए, जिस वजह से जिस गिलास में कंगन वाटर है उस गिलास का रंग येलो हो गया। वहां मैं बोलता हूँ प्रोस्पेक्ट से कि ये तो इस पानी ने अजवाइन के साथ किया है। अब हमारे शरीर में पहुंच के कौन सा पानी क्या कर रहा है, ये बात हमें समझने की है। तो जो नॉर्मल गिलास है, एक बार इसको दिख नहीं रहा मैं, इस एक इसको एक मिनट दिख जाएगा, दिख जाएगा। यस हाँ।
जो नॉर्मल गिलास है उसमें पानी कैसे है, और जो कैंगन वाटर वाले गिलास में इस कैंगन वाटर ने इस अजवाइन का पूरा जूस निकाल लिया। तो अब इसके बेनिफिट बताता हूँ कि नॉर्मल पानी हम पीते हैं तो पानी अंदर जाता है और बहुत कुछ नहीं करता, जैसे जाता है वैसे निकल जाता है। अब यहाँ फायदा क्या है कि जैसे नॉर्म आजकल लोगों को अपच की समस्या बहुत ज्यादा है, कि लोग जो भोजन करते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। आज आदमी खाता है 2-3 दिन तक बॉडी में कुछ ना कुछ निकलता रहता है, क्योंकि शरीर की व्यवस्था है, शरीर विज्ञान बोलता है कि भोजन जब तक पूरी तरह भोजन का जूस नहीं बनेगा तब तक बॉडी उसको बाहर नहीं फेंकेगी कचरे के रूप में। तो यहाँ नॉर्मल पानी पीते हैं तो ये भोजन को पचाने में इतनी हेल्प नहीं करता जितनी शरीर की जरूरत है। और हमारा कैंगन वाटर ने जैसे अजवाइन का जूस निकाल लिया, वैसे भोजन को जूस आउट करता है पूरी तरीके से। तो यह डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है, और आज डाइजेशन की समस्या सभी लोगों को है। तो कैंगन वाटर डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब सुपाच्य पानी है जो आपके भोजन को पचाने में आपकी सहायता करता है। और सारे रोगों की जड़ है अपच, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन स्टार्ट, बीपी शुगर स्टार्ट। नेक्स्ट दूसरा फायदा इससे मैं बताता हूँ, जो इस प्रकार से है कि आज के समय में मेरा सवाल होता है कि आज से 20-25 साल पहले लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, आज अच्छी है? तो प्रोस्पेक्ट का आंसर आता है कि आज से 20-25 साल पहले हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था और आज कमजोर है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आज कमजोर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो प्रोस्पेक्ट बताते हैं हमें कि खान पान पहले जैसा नहीं है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल राइट, आपकी बात एकदम सही है। वहां में नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट से मेरा क्वेश्चन होता है कि आपका मानना है कि भाई खान पान पहले जैसा नहीं रहा। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि दो व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति टोटली ऑर्गेनिक चीजें खा रहा है और बहुत अच्छी चीजें खा रहा है, और एक व्यक्ति मतलब साधारण खाना खाता है, जैसे मिर्च रोटी खाता है, छाछ रोटी खाता है हमारे हिसाब से बोलते हैं, और पसीना बहुत निकालता है बॉडी से। तो दोनों में से किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग मिलेगी? तो वहां प्रोस्पेक्ट का आंसर आता है कि जो पसीना बहुत निकालता है उसका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं उसी कस्टमर से पूछता हूँ कि आप ही करें भी खान पान का बड़ा रोल है, तो मैं कहता हूँ कि खान पान का रोल है, इसको नकार नहीं सकते। 20 से 25% है हमारे शुद्ध खान पान का रोल, परंतु 75% रोल है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का, शरीर से गंदगी का बाहर निकलना। तो वहां मैं एक सवाल और करता हूँ कि, या मतलब एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आज से 20-25 साल पहले हमारा खान पान शुद्ध था और लोग पसीना भी बहुत ज्यादा निकालते थे, और 25 सालों में हमारी हवा, पानी, भोजन सभी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ गया, मतलब मिलावट बढ़ गई, और लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी को शून्य कर दिया। बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी है लोगों की। तो अब ऐसी स्थिति में लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे अच्छा रख पाएंगे? तो वहां एक उनको मैं बताता हूँ बात की, जैसे कोविड के समय में एक इम्यूनिटी टेस्ट आया था। तो उस टेस्ट में क्या होता था कि आपको जानकारी है? बोले नहीं। उसमें बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल का टेस्ट होता था कि बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल कितना है। तो सीधी सी बात है कि जिसकी बॉडी में जितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी उसका इम्यून सिस्टम उतना वीक होगा, चाहे वो कुछ भी खा ले। और जिसकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, प्रॉपर टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, चाहे वो थोड़ा बहुत कम खा ले। और आज के समय में लोगों की बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है, और टॉक्सिसिटी भोजन, हवा, पानी सब में बढ़ रहा है। तो वहां मेरा सवाल होता है प्रोस्पेक्ट से कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो पसीना निकालते हैं? आपने लास्ट टाइम पसीना कब निकाला था? आपके बच्चों ने कब निकाला था, जैसे कि पहले लोग निकालते थे 25 साल पहले? तो बोलता नहीं निकाला। तो मेरा सवाल होता है कि आपकी इम्यूनिटी किसके भरोसे है? आप फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी शून्य है और टॉक्सिसिटी आपकी बढ़ रही है, तो आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे रख पाओगे? तो वो थोड़ा सहम जाता है उस समय। तो मैं वहां नेक्स्ट उनको फिर सजेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से जो कैंगन वाटर इस अजवाइन में से जूस निकाल रहा है, ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में क्या सहायता करेगा, आप बताइए।
पूछने के बाद थोड़ा वेट करता हूँ उसके आंसर का। वो बोलता है कि ये शरीर में से गंदगी को बाहर निकाले, नॉर्मल वाटर टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और कैंगन वाटर जैसे अजवाइन में से इसने जूस निकाला है, सेम उसी प्रकार से आपकी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर वहां सेल्स में छिपे हुए वेस्ट और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। वहां कई बार कस्टमर बोल देता है कि सर कितने दिन पानी पीने में ऐसा होगा। मैं वहां बोलता हूँ कि एक दिन में चाहे कुछ भी खा लो, आपकी इम्यूनिटी एक महीने में स्ट्रांग नहीं होने वाली है। और एक महीने में कितनी ही एक्सरसाइज कर लो, आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होने वाली है। कई सालों में इम्यूनिटी कमजोर होती है, कई सालों में जाके इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो इसको साल 2 साल पियोगे और तब अच्छा होगा। वहां एक बात और बताता हूँ कि अगर आप 1 लीटर पानी साधारण पी रहे हैं और 1 लीटर पानी कैंगन वाटर पी रहे हैं, तो कौन सा पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स ज्यादा करेगा? तो वहां से आंसर आता है कि कैंगन वाटर। तो यहां तक सर ओके है दीपक जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रश्न मेरा 1-to-1 डेमो होता है, तो प्रश्नों के माध्यम से मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो वहां थोड़ा उसका माइंड हिलता है। हाँ, तो बॉडी को डिटॉक्स करता है कंपेरेटिवली कैंगन वाटर। तो नॉर्मल वाटर 1 लीटर पी रहे हैं, 1 लीटर कैंगन वाटर पी रहे हैं, तो ज्यादा वर्क कौन सा करेगा? ये साधारण पानी बॉडी में जाता है, कोई फंक्शन नहीं करता है। कैंगन वाटर फंक्शन करके फिर बाहर निकलता है, गंदगी को साथ लेके बाहर निकलता है। ये माइक्रो प्रॉपर्टी को मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, दोनों को कंपेयर कराता हूँ कि मैंने सर आपको भी दो प्रॉपर्टी दिखाई, जैसे तेल को तोड़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल को और वसा को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दे रहा। सेकेंडली आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंच कर इसको डिटॉक्स कर रहा है। आपको दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? अगर उसने मुझे बोल दिया कि कोलेस्ट्रॉल वाली अच्छी लगी, तो मैं पूछता हूँ क्यों अच्छी लगी, वो बता देता है हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। सेकेंडली वो अगर फिर मेरा क्वेश्चन होता है कि ये आपको अच्छी क्यों नहीं लगी डिटॉक्सिफिकेशन वाली, तो बोलता है सर आजकल हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को आप कैसे मजबूत रखोगे? आप फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे, आप मतलब एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो आप बॉडी का कचरा बाहर कैसे निकालोगे? तो दोनों प्रॉपर्टी उसको कंफर्म करा देता हूँ। फिर नेक्स्ट मेरा उनसे सवाल होता है कि अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे? बोले यस। तो या तो मैं सेकंड मीटिंग सेट कर लेता हूँ, जैसा कि आपकी मीटिंग में बताया गया कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट करो, तो वहां मैं बोलता हूँ कि आज मेरे पास इतना टाइम है, अब कल बाद में मिलेंगे, आप कब कंफर्टेबल रहेंगे इसकी जानकारी और चाहिए तो आपको मिलेगी। तो वहां बोल देता आप कल पधारी, परसों, या जो भी है। मना नहीं करते, मेरे को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तुरंत मिल जाता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा मकसद है लोगों को एजुकेट करना कि वो बीमार क्यों हो रहे हैं और बीमारी का रियल कारण क्या है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करता हूँ। कोई बेचने का काम मेरा नहीं, मेरा काम है लोगों को एजुकेट करने का। अब इतना हो गया, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो सेकंड डे या तुरंत भी दिखा देता हूँ। वो देखना पड़ता है कि उसकी मेंटल स्थिति क्या है उसके अनुसार। तो आगे दिखाते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की, हटाइए इनको। अब ये 2 गिलास आपके सामने रखे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये कौन सा पानी है? तो नॉर्मल वाटर है, इसमें डालिए। ये हमारे कस्टमर का पानी होता है। सेकंड फिर जो कैंगन वाटर की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये कौन सा पानी है, तो बोलता है कैंगन वाटर। अब इसमें मैं ओआरपी के बारे में एजुकेट करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मैं कस्टमर से एक सवाल करता हूँ कि सर आपने आरओ लगा रखा है? वो बोलता है यस। तब ठीक है। वो बोलता है नो। नो बोलता है तो मैं सवाल करता हूँ कि लोग आरओ क्यों लगाते हैं घरों में? तो वहां से आंसर आता है, या मैं बता देता हूँ कि आरओ फ्लोराइड की मात्रा को कम करता है और मिट्टी को रोकता है, इसलिए आरओ लगाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि 2 गिलास में आपके सामने पानी रखा हुआ है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन से गिलास में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, कौन से पानी? केवल देख के बताना है। तो कस्टमर बोलता है देख के नहीं बता सकते, देखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो बोलता है टीडीएस टेस्ट से पता चलेगा, या कोई बहुत एक्सपर्ट होता है 1000 में एक आदमी का फ्लोराइड टेस्ट से पता चलेगा।
तो उनका ये कहना है कि भाई देख के नहीं बता सकते, तो जैसे फ्लोराइड को देख कर नहीं बता सकते, टीडीएस मीटर से ही पता चलता है। अब ओआरपी की तरफ ले जाता हूँ समझाने के लिए, उनको क्लियर करता हूँ कि आपके पास दो फल है, एप्पल है, एप्पल रखे हुए चार पांच, उनमें से एक एप्पल ताजा है, एक एप्पल थोड़ा पुराना है 10-15 दिन, और एक एप्पल 1-1.5 महीने पुराना है। तो क्या आप देख के बता दोगे कि कौन सा ताजा है, कौन सा बासी है, और कौन सा सड़ा हुआ है? वो बोलता हाँ पता चल जाएगा। ताजा एप्पल दिखने में दिखेगी, बासी होगी थोड़ा, उसका जो छिलका है वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा, और जो ज्यादा पुरानी होगी वो सड़ने की स्थिति में होगी, तो स्मेल मारने लग जाएगा। तो वहां मैं एक उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपके सामने दो गिलासों में पानी है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा पानी ताजा है, कौन सा पानी बासी है, और कौन सा पानी सड़ा हुआ है? बोलेगा नहीं। देख क्यों? बोले देखने में एक जैसे दिख रहा है। तो क्या आप जानना चाहते हो उसको? बोले यस। तो मैं बोलता हूँ इसका भी एक टेस्ट होता है, जैसे फ्लोराइड का टेस्ट होता है ना, फ्लोराइड को टीडीएस से ज्ञात करते हैं, वैसे जो पानी ताजा है या बासी उसका पता चलता है ओआरपी टेस्ट से। और वहां बोलता हूँ कि अगर ये मीटर इसकी टेस्ट करेगा, इसकी ओआरपी माइनस आ रही, तो समझिए वो पानी ताजा है। वहां में उसको एजुकेट नहीं करता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ओआरपी क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, ये बिल्कुल नहीं बोलता। मेरे से सवाल करता है तो मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कीजिए कि माइनस ओआरपी वाला पानी कैसा होता है। मैं ज्यादा यहाँ समय खराब नहीं करता। फिर उनसे मेरा सवाल होता है, उसको चालू करना लगाना। जो कैंगन वाटर का गिलास होता है, वहां मैं बोलता हूँ उनसे कि ये कौन सा पानी है, उसको मीटर को ऑन करके वो बोलता है कैंगन वाटर। तो इसमें आप लोग, मैं सवाल करता हूँ कि इसमें माइनस आ रहा है? बोले यस। तो मेरा सवाल होता है कि ताजा है या बासी? वो बोलता है आपके अनुसार ताजा है। मैं कहता हूँ कि जब आप फ्लोराइड को टीडीएस मीटर से मान लेते हो कि टीडीएस मीटर बता देता है, तो ये ओआरपी मीटर है, ये भी साइंटिफिक गैजेट है, ये माइनस है इसलिए ताजा है। तो बोलता है कि हाँ ताजा पानी है। फिर वहां से मीटर हटाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये कौन सा पानी? बोलते हैं हमारा पानी। फिर मीटर इसमें लगाते हैं, पूछता हूँ इसमें माइनस दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा। 30 क्रॉस कर गया, तो वहां मैं बोलता हूँ कि +30 तक बासी है और 30 से ऊपर वो सड़ा हुआ है। तो बोलता हूँ कि माइनस हट गया, बोले हट गया। 30 से ऊपर गया, बोले गया। तो ताजा है, बासी है, या सड़ा हुआ है? तो बोलता है मीटर के अनुसार तो सड़ा हुआ पानी है। अब यहाँ इतना करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, उसको इसका इम्पैक्ट बताता हूँ कि ये बॉडी में जाके क्या कर रहा है, जो नॉर्मल वाटर और ये कंगन वाटर क्या करेगा, ये उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा सवाल होता है कि जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि ताजा फल, ताजा सब्जियां, ताजा हवा, इनका सेवन करो। ऐसा क्यों बोलता है? तो बोलता है कि इनसे हम स्वस्थ रहते हैं। और तीसरी चीजों के लिए, बासी चीजों के लिए मना क्यों करता है? क्योंकि ये चीज बीमार करती है। तो हमारा जो पानी है, ये भी इसी प्रकार से हमारी बॉडी को अंदर जाके नुकसान पहुंचा रहा है, जिस प्रकार से सड़े हुए फल सब्जियां, सड़ी हुई लाइफस्टाइल, सड़े हुए विचार हमें नुकसान पहुंचाते हैं, सेम उसी तरह हमारा पानी भी हमें इसी प्रकार से मतलब ही नुकसान पहुंचाता है बॉडी में जाके। तो हमें कौन सा पानी पीना चाहिए? बोले ताजा पानी। अब यहाँ मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कि 3 प्रॉपर्टी आपको दिखाई, इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? तो बोलता है ये। ठीक है, क्यों लगी सारा रीजन ले लेता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि अभी मैंने आपको 2-4% बताया है, और इसकी अधिक जानकारी आप लेना चाहते हो? बोले यस लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप कंफर्टेबल कब रहेंगे? कई बार आदमी का इंटरेस्ट देख के मैं तुरंत भी दिखा देता हूँ चारों प्रॉपर्टी, और कई बार मैं एक प्रॉपर्टी पे भी ड्रॉप कर देता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। तो बोलते सर दिखाइए दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। तो वहां मैं उनको बोलता हूँ कि अब आप जानना चाहते हो कि कैंसर जो सबसे गंभीर बीमारी है, वो आज से 20-25 साल पहले ज्यादा थी, अब ज्यादा है। तो कस्टमर बोलता है बहुत तेजी से फैल रही है। तो क्या आप इसका कारण जानना चाहते हो कि कैंसर इतना तेजी से क्यों फैल रहा है? बोले यस। जो भी बासी चीजें खाते हैं उनसे कैंसर फैलता है। बोले कैसे? मेरा सवाल होता है कि आज से 20-25 साल पहले लोगों के खाने में बासीपन ज्यादा था या आज ज्यादा है? सड़ा हुआ खान पान आज ज्यादा है। उसको समझाता हूँ कि पैक्ड फूड, पैकेजिंग वाटर, सारी चीजें पैक्ड आ रही हैं, तली हुई चीजें आ रही हैं,
फ्रिज का चीजें लोग ज्यादा खा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की सब्जियां खा रहे हैं, तो ये ज्यादा बढ़ा है। तो जैसे जैसे बढ़ा वैसे कैंसर ग्रोथ कर रहा है। तो सड़ी हुई चीजों से कैंसर होता है खाने से, क्योंकि हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट को, शरीर के अंदर जो तेजाब उत्पन्न करते हैं उनसे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट तेजाबी होता है। तो हम पानी को भी चेक कर लें कि जो पानी ये अंदर जाके क्या कर रहा है। वहां फिर लास्ट में ये जो ब्रोस्टर निकालता हूँ, आप देख पा रहे हैं, पीएच वाला, इससे पहले मैं ब्रोस्टर नहीं निकालता। और उनको हाथ में पकड़ा देता हूँ, पूछता हूँ इसको पढ़ के बताइए जरा ये क्या लिखा हुआ है। तो वहां है कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। फिर आराम से पूछता हूँ कि इसका अर्थ क्या है, मुझे बताओ। बोले सारी वातावरण में बीमारी नहीं पनपती। तो फिर चार्ट देके पूछता हूँ कि ये अलग अलग कलर है, इनमें से कौन सा सारी है कौन सा अम्लीय, आप बताओ। तो बता देता ये नीले वाला सारी है। तो ये जो एल्कलाइन इसमें दिखा है, डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट, ये भी पढ़वाता हूँ कि बताइए इसमें क्या लिखा, डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो जिसके शरीर का वातावरण सारी है उस शरीर में कोई भी बीमारी नहीं पनपती। इसके अलावा जो भी कलर आ रहे हैं उनमें कोई भी बीमारी पनप सकती है, इसमें बीमारी नहीं पनपती। ज्यादा फोकस इसी की तरफ कराता हूँ। और उनको मैं, फिर वो बोलते हैं इसका कैसे पता चलेगा, तो मेरे पास ये पीएच इंडिकेटर होता है, इसके बारे में सफाई नहीं देता मैं कि ये क्या है। वो अगला पूछता है, जब बताता हूँ कि केमिकल है, इसको से टेस्ट करेंगे। अगर कलर इस तरीके का आ रहा है ब्लू, तो मान लीजिए उस पानी को पियोगे तो आपके शरीर में बीमारी नहीं टिकेगी। और इसके अलावा कोई भी कलर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो पानी बीमार करने वाला है। तो एक बार इसको डालना, सबसे पहले नॉर्मल वाटर में डालते हैं, इसमें इसको लाना, इससे मैं मैच कराता हूँ कलर और पूछता हूँ कि क्या इसका कलर ऐसा है ब्लू। बोले नहीं। तो ये क्या ये हमारी क्या सहायता करेगा, कोई सहायता नहीं करेगा, ये बीमारियों को रोक नहीं पाएगा। और इसको पियेंगे तो बीमारियां पनपेंगी। अगले को जोश से पकड़ाता हूँ, पूछता हूँ कि कौन कौन सी बीमारी है। सबसे पहले इसमें कैंसर का नाम है सर। अब नेक्स्ट पूछता हूँ कि कौन सा पानी, कैंगन वाटर। इससे पूछता हूँ क्या ये पानी सारी है, और इसको पीने से साफ लिखा हुआ डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट। इतना मैं क्लियर करता हूँ। और फिर उसके बाद में अगले से एक ही सवाल होता है, क्या ये इंटरेस्टिंग लगा। बोले यस। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, फिर वो बोलता है ये। बोले क्यों लगा। जिसको इंटरेस्टिंग नहीं बताता तो उसका स्पष्टीकरण ले लेता हूँ। और फिर बोलता हूँ कि आपको मैंने अभी 15-20% बताया है, और अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी को दिलवाना चाहेंगे, बोले हाँ, तो आप बताएं कब फ्री रहेंगे। तो बोलता है कल परसों, जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो फिर दोबारा पूरी चीज को रिपीट करता हूँ, मतलब फॉलो बाई डेमो, दोबारा प्रेजेंटेशन करता हूँ। और फिर लास्ट में तीसरी मीटिंग में उसको पेस्टिसाइड का ये दिखाता हूँ, उससे पहले नहीं दिखाता। तो ये सर मेरा एक सिंपल प्रेजेंटेशन होता है।